सियासी हाहाकार है ये एक तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए साहिल, तो दूसरी तरफ एक बड़ी जीत शिंदे फडणवीस पूरे गुट के लिए, क्योंकि अजीत पवार का मन जो बार बार मचल रहा था सत्ता में इस तरफ पलटी मारने के लिए, वो आज साक्षात रविवार के दिन देश के सामने हो रहा है साहिल। बिल्कुल, दो लोगों के मन मचल रहे थे साथ में शपथ लेने के लिए। 2019 में उसकी कोशिश की गई और आज दोनों मन शांत हो गए होंगे। एक बीजेपी का मन मचल रहा था अजीत पवार के साथ। साहिल अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं, एक बार उनके बारे में पहले बता दीजिए। पवार भी कह रहे थे बिल्कुल, अगले मंत्री जो शपथ ले रहे हैं उनके बारे में दिखा दीजिए उनकी तस्वीर। आप देख रहे हैं एक के बाद एक दिलीप वत्स पाटिल जो कि पहले गृह मंत्री थे साहिल, उन्होंने शपथ ले ली। अदिति तटकरे उन्होंने शपथ ले ली। धर्मराव आत्राम, एक बार दिखाइए फुल फ्रेम जल्दी से, शपथ ले रहे हैं। ये देखिए इनके बारे में जल्दी से बताइए। संजय बनसोड़े अब शपथ ले रहे हैं जी। संजय बनसोड़े अब शपथ ले रहे हैं। ये अजीत पवार के समर्थक माने जाते हैं और ये उन विधायकों में से थे जो 2019 में भी अजीत पवार के साथ में दिखाई दिए थे। अब वो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। ये 8वें मंत्री है एनसीपी से शपथ लेने वाले। 9 मंत्री कुल शपथ लेने वाले हैं इंक्लूडिंग अजीत पवार, जो 7 मंत्री शपथ ले चुके हैं। ये 8वें मंत्री है। और उसके बाद अनिल भाईदास पाटिल जो पार्टी के प्रतोद भी थे, पार्टी के विप भी थे, वो भी विधान भवन में पार्टी के विप थे, वो भी शपथ लेने वाले हैं। जो 9वें मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे। बात चर्चा पर लगातार करते हैं जो आज साहिल जो तस्वीर है, क्योंकि इसके बाद अनिल पाटिल, अगर मैं सही हूं, धर्मराव आत्राम, इन दोनों को शपथ लेना है। लेकिन बड़ी तस्वीर तो ये है कि अजीत पवार ने वो कर दिया है जिसको समझाते फिरना पड़ेगा अब शरद पवार को। और हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रिया सुले क्या पुणे उनके पास पहुंच रही हैं। पार्टी के लिए बहुत बड़ी विषम परिस्थिति। तो दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका ये साहिल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है महाविकास आघाड़ी के लिए। उसके साथ साथ शरद पवार को भी इस बात को समझाना होगा कि क्या अब राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी खुलकर बीजेपी और शिवसेना के साथ में सत्ता में शामिल है, या तो नागालैंड में जिस तरीके से उन्होंने कन्नी काटने की कोशिश की थी कि हम पार्टी के तौर पर उस सरकार में शामिल नहीं है, वहां के विधायकों ने तय किया है कि हमको उस सरकार को समर्थन देना है, इसके लिए वो वहां पर समर्थन दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर अब उनके साथ में नहीं है। क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से शरद पवार अपनी भूमिका लेंगे या फिर अजीत पवार के साथ पार्टी पर कंट्रोल के लिए अब खुलकर लड़ाई होगी, यह देखना अभी बाकी है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की, तब तक किसी ने सोचा नहीं था कि पार्टी की कमान लेने के लिए भी एकनाथ शिंदे कोशिश करेंगे। क्या अब अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस या एनसीपी की कमान लेने की कोशिश करेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन के सामने यह मामला जाएगा या शरद पवार कह देंगे कि पार्टी की टूट बचाए रखें, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने रहेंगे और यह कहने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के विधायकों ने वहां पर समर्थन दिया है सरकार को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं है? क्या ये एक नया रास्ता निकालने की वो कोशिश करेंगे? क्योंकि अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इस तरीके से घुमा फिरा कर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सबको इस बात की ये देखना है कि किसकी क्या भूमिका है, कौन कहां पर खड़ा है। ये तीसरी बार इस तरीके से हो रहा है कि नेता विपक्ष सीधे सरकार में शामिल होने जा रहा है। तो नेता विपक्ष की तरह काम करेगा अगले साल भर तक, या फिर से सरकार में शामिल होगा? विपक्ष में कौन है, सरकार में कौन है, इसका एक फैसला होना जरूरी है। और खास करके एनसीपी में जो शरद पवार बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे 23 जून को जो मीटिंग हुई, अब ये अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं। अगले मंत्री शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमत्ता व एकात्मता उन्नती राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधानात व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अनिल भाईदास पाटील ईश्वर अनिल पाटिल अब शपथ ले रहे हैं। जा रही है। अनिल भाईदास पाटिल 9वें मंत्री है जो शपथ ले रहे हैं।
ये उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं और धूलिया से ये एनसीपी के विधायक हैं और शरद पवार के समर्थक माने जाते हैं। उसके साथ साथ पार्टी के प्रतोद भी है, पार्टी के विप के तौर पर विधानसभा में काम करते हैं, यानी पार्टी के विधायक दल का नेता नहीं है लेकिन नेता विपक्ष सरकार में शपथ ले चुका है। उसके साथ साथ पार्टी के जो विधायक दल के विप है वो भी शपथ ले रहे हैं उसके साथ। और वहां पर जो शपथ ग्रहण हो रहा है वहां पर नरहरि झिरवल जो पार्टी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, एनसीपी के नेता है, वो भी वहां शपथ ग्रहण के समारोह में उपस्थित है, यानी उनका भी अजीत पवार को समर्थन साफ नजर आ रहा है। जहां वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उसमें पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल वहां पर है, पार्टी के ट्रेजरर सुनील तटकरे वो भी वहां पर मौजूद है, पार्टी के विधान भवन विधिमंडल पार्टी के जो विप है अनिल पाटिल वो वहां पर शपथ ले रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल वो भी वहां पर मौजूद है, यानी इन सभी का समर्थन अजित पवार को हासिल है। यह बात साफ बचा ही क्या शरद पवार के पास, बचा ही क्या? ये बात बिल्कुल जरूरी है क्योंकि कौन कौन वहां पर उपस्थित नहीं है ये बात भी सामने रखना बहुत जरूरी है। वहां पर कौन नहीं है? वहां पर अनिल देशमुख नहीं है, वहां पर सुप्रिया सुले नहीं है, वहां पर जितेंद्र आव्हाड नहीं है, वहां पर जयंत पाटिल जो पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है वो वहां पर नहीं है और जाहिर सी बात है कि शरद पवार वहां पर नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब शरद पवार के सामने ये चुनौती की घड़ी है, क्या वो इस बगावत को मानते हुए चुपचाप इस बात को मान लेंगे कि ठीक है। साहिल अरविंद सावंत हमारे साथ हैं। अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी, ये क्या से क्या हो गया? क्या ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? अजित पवार और उनके साथ एनसीपी के तमाम कद्दावर लोग आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शपथ ले रहे हैं। बतौर उप मुख्यमंत्री तो अजित पवार ने शपथ ले ली। हमने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी राजनीति कभी देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में क्या क्या कर सकती है, देश की संस्थाओं का किस तरह से गैर इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में उन्होंने हसन मुश्रीफ साहब के बाद 2-3 बार रेड डाली थी, वो ईडी की रेड पड़ी थी, जगन भुजबल जी उसी केस में अंदर थे जेल में, सभी पावन हो रहे वहां। तो लॉन्ड्री नाम की चीज तो है ही, सभी जानते हैं। और यही गंदी राजनीति देश को कहाँ लेके जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा गंदा प्रकार हो रहा है। लेकिन ठीक है भाई, वो सत्ता के लिए उनका रवैया एक ही, भाई सत्ता पे रहना है। किसी भी अच्छे बुरे कोई भी रास्ता अपनाए और सत्ता पे रहे, बस उनका उतना ही उद्देश्य है, वो कर रहे हैं वो लोग। अभी जो शिंदे ग्रुप है उसकी हालत क्या होगी वो भी देखना अगले 15-20 दिन में वो भी देखने को मालूम पड़ेगा उनकी हालत क्या होने वाली है।